हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 8051 का असेंबली और सी प्रोग्रामिंग। उसको एक्सप्लोर करते समय हम अलग अलग टूल्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि कील, प्रोटिस, एक्चुअल डेवलपमेंट बोर्ड। वहाँ एक आईसी यूज़ करने वाले हैं हम 8051 का, तो उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर रहता है प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। आपने आपके एकेडमिक्स में आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, ESP32, नोड MCU, इस तरह के बहुत सारे बोर्ड्स यूज़ किए होंगे। तो उनके ऊपर जो चिप रहता है वो रहता है एडवांस माइक्रो कंट्रोलर। तो उसका जो बेसिक वर्जन है वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जिसको लॉन्च किया था इंटेल ने 1980s में। इंटेल ने उस टाइम के सबसे बढ़िया फीचर उस आईसी में दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अनुभव था, उनके पास मार्केट का रिक्वायरमेंट का भी अनुभव था। इंटेल ने उससे पहले ऑलरेडी माइक्रोप्रोसेसर को भी लॉन्च किया था। 8051 से पहले और एक माइक्रो कंट्रोलर था जिसका नाम था MCS48, 8048 माइक्रो कंट्रोलर, तो वो भी उन्होंने लॉन्च किया था, उसका भी उनके पास अनुभव था। तो उसकी वजह से इंटेल ने उस टाइम के बहुत बढ़िया फीचर्स इस आईसी में दिए थे। अभी इस आईसी में उस बहुत सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करने के लिए उसका एक आर्किटेक्चर होना ज़रूरी है। अभी आर्किटेक्चर आया कहाँ से वो भी देख लेंगे। उस टाइम में इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनको एक फ्लेक्सिबल बिहेवियर वाला आईसी चाहिए था। वे फ्लेक्सिबल, उसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल उसका मतलब फिक्स बिहेवियर नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स बिहेवियर? आपने आपके एकेडमिक्स में लॉजिक गेट्स यूज़ किए होंगे या सीक्वेंशियल सर्किट्स के आईसी यूज़ किए होंगे, जैसे कि नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, फ्लिप फ्लॉप्स, जेके फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, और काउंटर जैसे सर्किट, अप काउंटर, डाउन काउंटर, इस तरह के सीक्वेंशियल सर्किट आपने देखे होंगे। उनका जो बिहेवियर रहता है वो फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ चाहिए था फ्लेक्सिबल बिहेवियर। उसका मतलब अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वी शुड एबल टू डेवलप आवर प्रोग्राम फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर एंड दैट प्रोग्राम वी हैव टू डाउनलोड इनटू द आईसी, सो दैट ये जो आईसी है वो एक स्पेशली हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से काम करेगा। तो ये जो फीचर है, उसका मतलब ये जो आईसी है प्रोग्रामेबल है। तो ये जो फीचर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस आईसी के अंदर क्या होना ज़रूरी है? उस आईसी के अंदर रॉम मेमोरी होना ज़रूरी है। तो इस आईसी में रॉम मेमोरी है। कितना रॉम मेमोरी है हम देख लेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें अलग अलग वेरिएबल्स की भी यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल का डेटा स्टोर करने के लिए उनके पास स्पेशल मेमोरी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रैम मेमोरी। तो रैम मेमोरी भी अवेलेबल है 8051 के अंदर। उसके बाद हम इस आईसी के साथ अलग अलग पेरिफेरल्स कनेक्ट करने वाले हैं, इंटरफेस करने वाले हैं, जैसे कि पुश बटन जैसे इनपुट, LEDs, बाद में आउटपुट देखने के लिए डिस्प्ले हो सकते हैं, 7 सेगमेंट हो सकता है, सेंसर से डेटा रीड करने के लिए ADC भी हो सकता है। अगर हमें कुछ एक्शन लेना है और वो डिवाइस जो है वो एनालॉग ऐसी है तो हमें DAC भी कनेक्ट करना है। तो इस टाइप के बहुत सारे पेरिफेरल्स हमें कनेक्ट करने होते हैं 8051 के साथ या माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो उसका जो स्पीड रहता है वो मैच करने के लिए, क्योंकि 8051 का स्पीड अलग हो सकता है, जो पेरिफेरल है उसका स्पीड अलग हो सकता है। तो स्पीड को मैच करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ टाइमर और काउंटर जैसे पेरिफेरल्स और मॉड्यूल्स दिए गए हैं आईसी के अंदर। अगर आपके पास डेटा है तो आपको डेटा कहीं जगह पे पहुँचाना है, कहीं दूसरे आईसी को देना है, किसी दूसरे मॉडल को देना है, तो वहाँ कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ स्पेसिफिकली UART प्रोटोकॉल भी दिया है इस आईसी के अंदर। अलग अलग पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए, चाहे इनपुट पेरिफेरल हो या आउटपुट पेरिफेरल हो, तो वो कनेक्ट करने के लिए स्पेशली 32 पिन्स दिया है। इस 32 पिन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उनका नाम है पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। उसका मतलब हर एक जो पोर्ट है 8 पिन से बना हुआ है। तो उसका मतलब 32 GPIO पिन्स भी दिए हैं। अगर कुछ एक्सटर्नल मेमोरी आपको कनेक्ट करना है तो उसका फैसिलिटी भी उन्होंने दिया है। उसका हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी कैन बी इंटरफेस विद द 8051। ये सभी जो पेरिफेरल्स मैंने कहा है, जैसे कि रॉम मेमोरी, रैम मेमोरी, टाइमर, UART मॉड्यूल, तो सभी मॉड्यूल्स के साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर है, वो है इंटरप्ट का। इसके अंदर 5 स्पेशल इंटरप्ट्स है और ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक बर्स्ट मास्टर भी है।
और ये सभी को चलाने के लिए और भी है, वो है क्लॉक सर्किट या इनबिल्ट क्लॉक। हमें सिर्फ एक्सटर्नली क्रिस्टल को कनेक्ट करना होता है, वो उस स्पीड से चलेगा बिकॉज उसके अंदर इनबिल्ट क्लॉक जनरेटर भी है। तो ये सभी चीज़ें 8051 के अंदर अवेलेबल है। तो उसका हार्डवेयर कैसे होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, वो हम देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी, और उसके साथ ही उसके फीचर्स क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं पीपीटी के द्वारा। ये है वो आईसी जो इंटेल ने 1980s में बनाया था, जिसको हम कहते हैं MCS 51 फैमिली। ये एक अर्लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर माइक्रोकंट्रोलर है जो वाइडली अडॉप्टेड है इन एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT सिस्टम एप्लीकेशंस। सिमिलर वे ये एजुकेशन फील्ड में भी यूज किया जाता है। स्टिल वी आर लर्निंग दिस एंड फॉर सिंपल एप्लीकेशन वी आर यूजिंग दिस। उसके अंदर CPU है, मेमोरी है, IO पिन्स भी है, तो सब कुछ सिंगल चिप में अवेलेबल है। अभी हम एक एक करके 8051 के सब फीचर्स देख लेंगे और फीचर्स के हिसाब से उसका जो आर्किटेक्चर है वो समझ लेंगे। जैसे कि 8051 के अंदर जो CPU है वो है 8 बिट का, तो जब हमें उसको डेटा देना है तो डेटा 8 बिट का होना चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए उसके अंदर ऑन चिप मेमोरी है, इसका साइज है 4096 बाइट, इसका मतलब 4 किलोबाइट्स। तो हम कहेंगे ROM साइज इज 4 किलोबाइट्स इन 8051। जो ऑन चिप मेमोरी है वो 4 किलोबाइट्स है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस केस में आपका अगर प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है तो यू कैन कनेक्ट एक्सटर्नल मेमोरी। अभी कितना एक्सटर्नल मेमोरी हम कनेक्ट कर सकते हैं? हमारा जो पूरा मेमोरी है वो मैक्सिमम 64 किलोबाइट्स हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो प्रोग्राम काउंटर है उसका वैल्यू है 16 बिट का। सिमिलर वे डेटा को स्टोर करने के लिए 128 बाइट्स का रैम उपलब्ध है। ये जो आईसी है उसको 32 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन अवेलेबल है, जिसको हम इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जिस पिन को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसके नाम ऐसे हैं P0 पोर्ट, P1 पोर्ट, P2 पोर्ट एंड P3 पोर्ट। हर एक जो पोर्ट है वो 8 पिन का है। उस आईसी के अंदर दो 16 बिट टाइमर काउंटर अवेलेबल है। अभी टाइमर क्या होता है? अगर कुछ टाइम हमें इलैप्स करना है या स्पेंड करना है, अब ये टाइम क्यों स्पेंड करने का? सपोज आपने एक डिवाइस कनेक्ट किया है 8051 के साथ और वो डिवाइस थोड़ा स्लो है, तो स्पीड को मैच करने के लिए हमें कुछ टाइम को स्पेंड करना होता है, तो टाइमर जैसी चीजें हम यूज करेंगे। अब ये काउंटर क्या है? एज्यूम करो मेरा एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसमें मुझे काउंट करना है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन पास फ्रॉम द सेंसर्स। तो वो काउंट करने के लिए मैं काउंटर का यूज कर सकता हूं। ऐसे दो 16 बिट काउंटर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर मेरे पास डेटा है, उसका मतलब 8051 के पास डेटा है, वो किसी को देना चाहता है या डेटा को लेना चाहता है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेहतरीन और पॉपुलर प्रोटोकॉल है, इसका नाम है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, दैट मींस यूआरट। तो फुल डुप्लेक्स मोड उसका अवेलेबल है 8051 के अंदर, जिसके लिए RX और TX पिन को यूज किया जाता है। 8051 के अंदर 5 अलग अलग इंटरप्ट्स है, जिसको 2 प्रायोरिटी हम इनेबल कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। उसके बाद स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, हमें कोई मॉडल को इनेबल करना है, कुछ फैसिलिटी को एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है, तो हमें उसके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को यूज करना होता है, तो वो अवेलेबल है। इट इज अलाउिंग अस टू कनेक्ट एक्सटर्नल ROM और एक्सटर्नल रैम। सपोज मेरा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेरा प्रोग्राम बन रहा है उसका साइज बहुत बड़ा है, इट इज ऑक्यूपाइंग मोर देन 4 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। तो उस केस में मैं जो पूरा कोड है वो एक्सटर्नल मेमोरी के यहाँ रख सकता हूँ, उसका मतलब एक्सटर्नल ROM मेमोरी के यहाँ रख सकता हूँ और उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलर वे अगर मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, इफ इट इज ऑक्यूपाइंग मोर देन 128 बाइट्स, तो उस केस में जो मेरा डेटा है वो एक्सटर्नल रैम मेमोरी में रख सकते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग 8051। सभी फीचर्स जो है वो हमें हमारे आंसर में इंक्लूड करना होता है। नाउ लेट्स कम टू दी आर्किटेक्चर ऑफ 8051। जो फीचर्स मैंने बताए हैं उस फीचर के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं एंड उस ब्लॉक को हम कहते हैं आर्किटेक्चर। अगर इस डायग्राम को आप केयरफुली देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा
लेफ्ट सेंटर पे एक जो ब्लॉक है जिसका नाम है सीपीयू। जैसे मैंने कहा, इट इज हैविंग 8 बिट सीपीयू फॉर डूइंग ऑपरेशंस। उसके ऊपर, उसका मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक ब्लॉक दिखाया है जिसका नाम है इंटरप्ट कंट्रोल। यहाँ 5 अलग अलग इंटरप्ट्स है, उसमें से 2 जो इंटरप्ट्स है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स है। जो हमारा मेन काम है वो हम पॉज करके या इंटरप्ट करके इंटरप्ट का सबरन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे ब्लॉक है ऑन चिप रोम, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ये ऑन चिप रोम का जरूरी होता है, जिसका ऑन चिप साइज है 4 किलोबाइट्स। अगर आपको एक्सटर्नल कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके साइड में और एक ब्लॉक है जिसका नाम है ऑन चिप रैम। डेटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने 128 बाइट्स का रैम दिया है, तो यू कैन कनेक्ट एक्सटर्नल मेमोरी एज वेल। उसके राइट हैंड साइड में और एक ब्लॉक है जिसका नाम है ईटीसी टाइमर 0 एंड टाइमर 1। उसके बगल में और 2 एरो दिखाए हैं जिनका नाम है T0 एंड T1। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पेरिफेरल हम कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हमें हमारा जो ऑपरेशंस है वो स्लो डाउन करने पड़ते हैं, या कुछ कुछ जगह पे हमें टाइम को इलैप्स करना होता है, स्पेसिफिक टाइम को इलैप्स करना होता है। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ पल्सेस कितने आ रहे हैं हमारे 8051 को, वो तो काउंट करना होता है। तो वो सब कुछ करने के लिए टाइमर काउंटर ब्लॉक दिया है जिसको मैंने नाम दिया है एटीसी टाइमर 0 टाइमर 1। उसके बाद नीचे राइट में एक ब्लॉक दिखाया है सीरियल पोर्ट, जिसको हम कहते हैं यूआरटी, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, जिसको 2 एरोस दिखाए हैं, टीएक्सडी एंड आरएक्सडी। टीएक्सडी का मतलब है ट्रांसमिट डेटा, आरएक्सडी का मतलब है रिसीव डेटा। अगर ये 8051 दूसरे डिवाइस के साथ बात करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उसमें से यूआर्ट प्रोटोकॉल 8051 के अंदर इनबिल्ट अवेलेबल है। तो उसके लिए हम 2 पिंस का यूज कर सकते हैं, टीएक्सडी आरएक्सडी, जो हमेशा पोर्ट 3 को रहते हैं। सेंटर बॉटम में एक ब्लॉक दिखाया है 4 आईओ पोर्ट्स। जैसे मैंने कहा है कि इस पूरे आईसी को 32 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस है, जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नाम ऐसे है P0 P1 P2 P3। हर एक जो पोर्ट है 8 पिन का है। P0 को 8 पिन, P1 को 8 पिन, P2 को 8 पिन, P3 को 8 पिन। तो वे 4 एरोस इसलिए दिखाया है, दिस कैन बी इनपुट और दैट कैन बी आउट। अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करते हो तो एड्रेस और डेटा आपको चाहिए, तो वहां P0 एंड P2 पोर्ट का हमें इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है बस कंट्रोल ब्लॉक। ये सभी जो ब्लॉक है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ब्लॉक चाहिए, वो है बस कंट्रोल ब्लॉक। बॉटम लेफ्ट में एक ब्लॉक दिखाया है जिसका नाम है ऑसिलेटर। ये 8051 के अंदर ऑन चिप ऑसिलेटर है, लेकिन उसको इनेबल करने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें एक्सटर्नली क्रिस्टल कनेक्ट करना होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज टू 13 मेगाहर्ट्ज कोई भी हो सकता है। जब हम क्रिस्टल लगाते हैं तो उसके साइड में 2 इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर हमें लगाने होते हैं, जो मैंने यहाँ दिखाया है 30 पिकोफैराड 30 पिकोफैराड। तो ये हुआ ब्लॉक डायग्राम, जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।